वैसे तो मार्केट में ऐसे कई सारे क्रीम उपलब्ध हैं, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल आपने किया और 5 मिनट में अनचाहे बाल गायब। आपको इन अनचाहे बालों से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों के बाद जब ये बाल वापस आते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ डबल हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मोटे तीखे बाल आने लगते हैं। और वही अगर आप इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो ना ही इन बालों की जो ग्रोथ है वो डबल होगी, ना ही मोटे तीखे बाल आएंगे। और घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से धीरे धीरे ये अनचाहे बाल जो है ना, गायब हो जाते हैं। ये आना बंद ही हो जाता है। मेरे अपर लिप में भी, कान के पास अपर लिप में काफ़ी बाल हुआ करते थे पहले, लेकिन जब से मैं इन घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, बाल तो आना बंद ही हो गया है। तो आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अनचाहे बालों को 10 मिनट में गायब कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद अनचाहे बाल वापस नहीं आने वाले। तो चलिए देख लीजिए रेमेडी बनाना कैसी है। तो रेमेडी का बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी दूध की। ठीक है, अब दूध पका हो चाहे कच्चा हो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, तो एक स्टील के बड़े से बर्तन में आप 2 चम्मच भर के ले लीजिए दूध। ठीक है, अब आप देख लीजिए मैं जो भी इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, जितनी जितनी मात्रा में ले रही हूँ, आपको ये बिल्कुल उसी तरह से लेना है। ठीक है, ना ही कोई चीज़ कम, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा। ठीक है, अभी हमने 1 चम्मच भर के दूध लिया था, सेकंड बार में हमने थोड़ा सा कम लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें ज़रूरत हो लगेगी हल्दी की। ठीक है, हल्दी जो है ना, अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाती है। आप सभी को पता होगा कि हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही पुराने समय से किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल पहले रानी महारानी किया करती थी। हल्दी बेसन का इस्तेमाल पहले उपटन के रूप में होता था, अभी फेस पैक के रूप में होता है। अनचाहे बालों से ये छुटकारा भी दिलाती है। चलिए, यहाँ पे हमने 1 पिंच यहाँ पे लिया है नमक। ठीक है, खाने वाला नमक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसी को 1 पिंच यहाँ पे ले लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है चीनी की। ठीक है, शुगर की। तो 1 चम्मच से थोड़ा कम हमने इसमें ऐड कर दी है शुगर। ठीक है, आपके पास पाउडर होगा तो पाउडर भी चलेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। अब आप इन सबको कर लीजिए मिक्स और इसे चढ़ा दीजिए गैस पे। ठीक है, गैस पे चढ़ा के हमें इसे इतना पकाना है कि आधे से भी आधा हो जाए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं अपनी रेमेडी। आपको इतना काम करके पहले रख लेना है। ठीक है, अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे, स्टील के बर्तन में। ठीक है, आज की जो हमारी रेमेडी है ना, इतनी कमाल की होने वाली है। 10 मिनट के अंदर ही ये आपको अनचाहे बालों से दिलाने वाली है छुटकारा। ये देखिए, अब हमें चाहिए होगा अदरक। ठीक है, अदरक का रस हमें निकाल लेना है। तो पहले आप इसे साफ़ कर लीजिए अदरक को, उसके बाद आप इसका रस निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अदरक का रस निकाल लिया है। अदरक का रस जो है ना, अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही कारगर है। तो ये पूरा 1 चम्मच ही है। ठीक है, 1 चम्मच की ज़रूरत है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा जो है ना, अनचाहे बालों से छुटकारा तो दिलाएगा, स्किन को टाइट भी बनाता है। चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पे ले ली है कॉफ़ी। जो 2 रुपए वाला पाउच होता है ना कॉफ़ी का, ये हमने सारा ही ले लिया है। ठीक है, तो सारा ही हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप इन सबको कर लीजिए मिक्स। अनचाहे बालों को हटाने के लिए अगर आप भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो बिल्कुल आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना आज से कर दीजिए बंद, और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए कि घर की नेचुरल चीज़ें कितनी कमाल की होती हैं। इनका इस्तेमाल करने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता, बस थोड़ा सा वक्त निकालना होता है, वो भी खुद के लिए। वक्त निकाल के इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपको पता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन लंबे समय तक जवान बनी रहेगी। होता क्या है, केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से ना स्किन लटकने लगती है, जितनी एज होती नहीं ना उतनी एज दिखने लगती है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस रखनी है। ये देखिए कुछ इतना चिपचिपाई होगा। ठीक है, ये बढ़िया तरीके से बन के तैयार हुई है। जहाँ भी आपको अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। यकीन करें, अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करने लगे, धीरे धीरे जो अनवांटेड हेयर है ना, सारे निकल जाएंगे, आना एकदम बंद हो जाएगा। जो हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, जो मोटे तीखे से बाल आ जाते हैं, घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से ऐसा कुछ नहीं होता। और होता ये है, घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से अनचाहे बाल आना बंद हो जाता है। तो चलिए अब हम करेंगे रेमेडी का इस्तेमाल। तो सबसे पहले आप कर लीजिए चेहरे को साफ। चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गीले कपड़े से कर लिया है चेहरे को साफ। चेहरे पर यहाँ पे मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए एक बार गीले कपड़े से चेहरे को साफ कर लिया है।
ठीक है। वैसे तो मेरे चेहरे पर यहाँ पे ज़्यादा बाल है नहीं है, थोड़े बहुत हैं, वो भी अपर लिप पे हैं और थोड़े बहुत कान के पास हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हैं वहाँ तो करूँगी, लेकिन मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करूँगी सारे चेहरे पर, ठीक है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल सारे चेहरे पर भी करें और साथ में नेक पर भी करें, ठीक है, ताकि चेहरे पर कसावट भी बनी रहे, चेहरे पर ग्लो भी रहे। और अनचाहे बालों से तो ये आपको छुटकारा दिलाएगी ही, और साथ में ये रेमेडी आपके पैसे भी बचाएगी। तो चलिए अब मैं करने लगी हूँ रेमेडी का इस्तेमाल, सारे चेहरे पर ही करूँगी मैं इसका इस्तेमाल, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। पता है छोटे मोटे बाल ना हर लड़कियों के चेहरे पर होते ही हैं, लेकिन कुछ लड़कियों के चेहरे पर अनचाहे बालों की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा सी होती है। और कुछ गर्ल्स क्या करती हैं, पार्लर जाती हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवाती हैं, वैक्सिंग करवा लेती हैं, है ना, थ्रेड द्वारा ये अनचाहे बालों को निकलवा लेती हैं, लेकिन इससे ना स्किन लटकने लगती है, उम्र से ज़्यादा एज दिखने लगती है और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो अलग चेहरे पर दाने आना, चेहरे का लाल पड़ जाना, स्किन रेड रेड हो जाती है ना। तो बेहतर है कि आप केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहें और घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। घर की नेचुरल चीज़ें ना हर तरफ से फ़ायदा ही देती हैं। मैंने पहले ही बोला कि बॉडी के अनचाहे बालों को हटाने के लिए मार्केट में कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कई सारे तरीके हैं, जैसे कि शेविंग, हेयर रिमूवल क्रीम, हॉट एंड कोल्ड पैक्स, है ना। लेकिन इन चीज़ों के अलग अलग फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसके अलावा घर की चीज़ों का इस्तेमाल करने के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। केमिकल वाली चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना बॉडी का कलर भी डार्क हो जाता है। इसलिए महिलाएं परेशान रहती हैं कि कुछ ऐसे उपाय मिल जाएं कि अनचाहे बाल आराम से हट भी जाए और स्किन को कोई नुकसान भी ना हो। चलिए देखिए रेमेडी हमारी पूरी लग चुकी है, इसे हमने 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद ये काफ़ी सूख चुका है, ठीक है। तो इसे आप हल्का रगड़ के निकालिए, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बाल है ना अपोजिट डायरेक्शन में निकालिए, ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप हल्का रगड़ के बालों को निकाल लीजिए, ठीक है। आपके जो भी बाल है ना आपकी स्किन पे वो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन एक बात हाँ, अगर आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल अब तक करती रही हैं अपने स्किन पर, तो उसके लिए आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 दिन में 2 बार तो करना ही होगा, तभी आपकी चेहरे के अनचाहे बाल ना हट पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने अपने स्किन पर किसी भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जो बाल चेहरे पर हैं वो एकदम नेचुरल है, ठीक है, वो आसानी से हट जाएंगे। तो देखिए चेहरे पर जितनी भी रेमेडी थी मैंने सारी रगड़ के निकाल ली है, ठीक है। अब गीले कपड़े से मैं आपको यहाँ पे साफ़ करके दिखा रही हूँ। अब देख लीजिए आपको चेहरे पर बाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे। वैसे तो हाँ, चेहरे पर बाल पहले से नहीं थे, थोड़े बहुत अपर लिप में थे और थोड़ा बहुत कान के पास थे, ज़्यादा बाल चेहरे पर नहीं थे। लेकिन जितने भी होते हैं तो मैं इस तरह की रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ, घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और उन बालों को हटा लेती हूँ। वैसे आप चेहरे पर ग्लो देख सकते हैं कि चेहरे पर कितना ग्लो है इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अदरक का रस हमने इसमें इस्तेमाल किया है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो हल्की सी जलन स्किन पर होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, सिर्फ हल्की सी जलन होगी, ठीक है। लेकिन उससे आपकी जो अनचाहे बाल है ना चेहरे के आसानी से निकल जाएंगे। चलिए चेहरे को हमने कर लिया है ठंडे पानी से साफ़। जब आप चेहरे को साफ़ करेंगी ना तो आपको साबुन, फेस वॉश किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है और चेहरे को हल्के हाथों से सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लीजिए। चेहरे को जोर जोर से बिल्कुल ना रगड़ें, ठीक है। गजब की चमक आने वाली है, गजब का ग्लो करेगा आपका चेहरा इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद। जैसा आप केमिकल वाला ब्लीच कभी इस्तेमाल किया होगा, है ना, उसका असर तो कुछ टाइम के लिए होता है, आपको रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह का मिलने वाला है इसका इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन इसका असर है ना एकदम नेचुरल है, काफ़ी लंबे समय तक के लिए इसकी जो रिजल्ट हैं आपको मिलने वाले हैं। आप चलिए इसके बाद लगा लीजिए कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है, ऑयल सीरम जो भी आपकी स्किन पर सूट करता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो देख लीजिए जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। बाकी अगर आप भी अनचाहे बालों से परेशान हैं, कई सारे क्रीम आजमा के देख लिए हैं, कई सारे नुस्खे आजमा के देख लिए हैं, अनचाहे बाल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो बस मेरे कहने पर आप एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 दिन में आराम से एक बार कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।